अब प्रमाणित हो चुका है, कहने की जरूरत नहीं है। अतुल प्रसाद जी के कई बयानों से ये बात पुष्टि हो चुकी है, चाहे बीपीएससी जारी करे चाहे शिक्षा विभाग जारी करे। आपने कहा ना थंब इंप्रेशन की जरूरत आज क्यों पड़ी जी, क्यों पड़ी? क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ और व्यापक तौर पर हुआ। आपने कहा था कि हम फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक भाग गए और दूसरे का फरवरी महीने में जाना तय है। भाग गए। किसको आप कह रहे हैं, किसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं? मेरा इशारा के पाठक सर की तरफ है। नमस्कार, मैं हूं अरकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि बीपीएससी आयोग के बाहर सप्लीमेंट्री को लेकर बवाल किया गया, टीआरडी 2.0 को लेकर भी बवाल किया जा रहा है और के पाठक को भी लोग ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ छात्र सौरभ मौजूद है। बताइए कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे थे, बीपीएससी आयोग अतुल प्रसाद का फोटो, अतुल प्रसाद का ट्वीट लेके चिल्ला रहे थे। बहुत लोग ये भी बोल रहे थे मेरे घर में भैया 2 भैंस थी, दोनों बेचना पड़ा, फिर भी हम शिक्षक नहीं बने। धांधली है, घपला है, सब चीज है। आप भी यही बोलते हैं, तो कब ये चीज सुधरेगा? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि जितने भी दर्शक और खासकर शिक्षक अभ्यर्थी जो इस बात को प्रमाणित करने में लगे हैं कि घपला हुआ या नहीं हुआ। अब प्रमाणित हो चुका है, कहने की जरूरत नहीं है। अतुल प्रसाद जी के कई बयानों से ये बात पुष्टि हो चुकी है, चाहे बीपीएससी जारी करे चाहे शिक्षा विभाग जारी करे। आपने कहा ना थंब इंप्रेशन की जरूरत आज क्यों पड़ी जी, क्यों पड़ी? क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ और व्यापक तौर पर हुआ। आपने कहा था कि हम फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा रहे हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एक भाग गए और दूसरे का फरवरी महीने में जाना तय है। भाग गए। किसको आप कह रहे हैं, किसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं? मेरा इशारा के पाठक सर की तरफ है, जो एसीएस शिक्षा विभाग थे और उनकी छुट्टी लगातार बढ़ रही है। पहले 17 तारीख तक थी, अब उसको बढ़ाकर 30 तारीख तक किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये जो बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह का मुझे लगता है शिक्षक चयन में जिस तरह की चीजें खामी आई है, तो लोग भागेंगे ही ना। पहले भागते थे कौन? जो नियुक्त हुए। अब कौन भाग रहे हैं? जो नियुक्त करवाने वाले लोग। देखिएगा, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है ये। प्रथम पेज की बहाली में हम स्पष्ट बोलते थे और निश्चित रूप से दो चार पत्र जो जारी हुए हैं कि थंब इंप्रेशन लेंगे, फोटो का मिलान होगा, तो इस बात से सिद्ध हो चुका है। 1.0 में जो लोग कंप्लेन किया, आपको भी मालूम है कि कंप्लेन बॉक्स बनाया गया था। जिन्होंने कंप्लेन किया कि मेरा कट ऑफ से ज्यादा है, कट ऑफ जितना है, तो कुछ लोगों का रिजल्ट निकल गया, लेकिन कुछ लोग का क्यों नहीं निकला? ये बात है कि 1 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन ग्रीवांस सेल में दिए गए थे। तो जिस बात की प्रामाणिकता आपने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कोई भी इस तरह के सेल नहीं बनाए गए थे, सिर्फ ये था कि आपका प्रॉब्लम जो है, तो प्रॉब्लम तो काफी है। आप ही बताइए ना भाई कि मिनिमम कटअप को पार करने वाले लोग और आपसे गड़बड़ी हो जाए। फिर अभी 41 के आसपास फिर रिजल्ट आया है रिजल्ट। तो बात अब क्लियर है कि के पाठक और अतुल प्रसाद जी, ये दोनों आयोग और विभाग की मिलीभगत का परिणाम है कि व्यापक तौर पर दोनों का जोड़ी और सुपरहिट जोड़ी, क्रेडिट लेने का जोड़ी। हम बड़े तो वो बड़े, हम बड़े, ये दोनों का लड़ाई झगड़ा भी खूब चलता है। तो उधर तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि इतिहास रच दिए हैं। बिल्कुल इतिहास रच दिए हैं, लेकिन इतिहास इस बात के लिए रचे हैं कि कम समय में 3 महीना में आपने 2 लाख लोगों को नौकरी दी। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। देश के इतिहास में कोई राज्य सरकार इतनी बड़ी नौकरी नहीं दी है। लेकिन जब फर्जीवाड़ा का बात करेंगे तो उसका क्रेडिट कौन लेगा? क्रेडिट ले रहे थे ना जी, बड़ा बड़ा थंब इंप्रेशन का वो लिया जा रहा था। सेल्फी जोन कि हम लेंगे मुख्यमंत्री जी, जहां बाहर है नीतीश सरकार है, नौकरी की बाहर है, पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा है। नौकरी की बारिश है, नौकरी की बाहर है, नीतीश सरकार है, बिल्कुल। तो इसका क्रेडिट भी आप ले लीजिए। चलिए, 1.0 में आपको क्या चाहिए? कुछ छूट रहा है? बिल्कुल छूट रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर इस कराती ठंड में आपको याद होगा कि हम लोग 4 दिन गर्दनी बाग में बैठे, उसका जनवरी महीने में बैठे, और कल भी बीपीएससी के पास सैकड़ों के शिक्षक अभ्यर्थी गए थे। क्यों गए थे? आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आपने जो वादा खिलाफी किया, आप देखे होंगे कि 25 अक्टूबर के ट्वीट के हवाले को बड़े बड़े स्लोगन में लिखाए थे, ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट को बाहर करेंगे, और आपने क्या कर दिया? घोर मट्ठा कर दिया। 4700 के शिक्षक अतुल प्रसाद जी 47 चेयरमैन है वो। अरे भाई, तो चेयरमैन है तो क्या हो गया? कोई चेयरमैन नहीं बना था क्या बीपीएससी का? यही आखिरी है, इसके बाद भी लोग बनेंगे। आपने लकीर खींची। मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि कम समय में आपने परीक्षा ली, नौकरी भी दी। आपको याद होगा सीडीपीओ का परीक्षा, जिस दिन लास्ट परीक्षा था, इंटरव्यू था, उसी दिन शाम में रिजल्ट दिया। 68 का जिस दिन लास्ट इंटरव्यू था, शाम में, और रात में रिजल्ट पब्लिक किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि अतुल प्रसाद जी बेहतर परीक्षा कंडक्ट कराते हैं, लेकिन जो गलती हुई है उसका खमियाजा का भरपाई आप नहीं कर पाए। 1.0 में आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट चाहिए 1.0 जितने 24,000 पद खाली हैं, 1,20,000 पदों पर 1.0 में, और इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया। एक नहीं, दर्जनों याचिका दायर की गई अलग अलग लॉयर से।
बड़े बड़े लॉयर से। तो बात अब क्लियर है कि वकील का भरमार एकदम लगा दिया भरमार है है। सरकार के खिलाफ। हाँ, इधर से आइए चाहे उधर से जाइए, लेकिन इतना है फंसना है सड़क से सदन तक और आयोग से लेकर कोर्ट तक। सरकार को, बीपीएससी को और शिक्षा विभाग को हम लोग पार्टी बनाए हैं और निश्चित रूप से पूरक परिणाम के लिए जो वादा खिलाफी हुआ आपको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के कहने पर संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति अगर कहे और अपनी बात से पलटी मार दे, आप लीडर नहीं है। लीडर की तो कई बात होते हैं कि हम आएंगे तो 15 लाख नौकरी दे देंगे, हम आप एक अकाउंट, नेता नहीं है। आप नेता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आप नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए 1.0 का तो आप बता दिए कि इतना सीट खाली है, इतना दीजिए, ये घपला हुआ है, वो घपला हुआ है। 2.0 में क्या दिक्कत हो गया? जो नियुक्ति पत्र बटा वो बेकार है। जो सेकेंड फेज की बहाली में भी 1,20,000 पदों पर अभी तक 93,000 लोगों को ये नौकरी की बात हुई है। अभी तक भी पूरक परिणाम जारी होने के लिए जो सूची भेजी गई है 14,700, उस बात से लिए लगातार घमासान छिड़ा है कि 20 तारीख के पहले तक रिजल्ट दे देना है। एनी हाउ उनके तरफ से मैं इस बात 20 जनवरी उनके बात पर हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि जो चेयरमैन TRE-1 में धोखा दे दिया, जालसाजी किया, छात्रों को डार्क में रखा, उसके बाद में क्या भरोसा किए? आपने कहा था कि एक से ज्यादा मल्टीपल रिजल्ट देंगे, ड्रॉप आउट बाहर होंगे, मल्टीपल रिजल्ट को करेंगे। अब फर्जीवाड़ा का तो लिस्ट निकाल लीजिएगा ना, तो आपका डाटा कहां से कहां चला जाएगा, वो निकाल के आप आइए। तो मतलब कि 20 तारीख पर आपको भरोसा नहीं कि 2.0 में सप्लीमेंट्री निकाला जाएगा? नहीं, हमको भरोसा नहीं है 20 तारीख पर। क्या करेंगे शिक्षक अभ्यर्थी? शिक्षक अभ्यर्थी TRE-2 की इंतजार कर रहे हैं। TRE-2 के वाले जो पूरक परिणाम 14,700 से एक रिजल्ट कम नहीं आना चाहिए। अगर आप आते हैं तो फिर आपने जो 1 महीना का लगाया था ना फाउंडेशन, धारा 144, वो खत्म हो गया है। अब बीपीएससी का और शिक्षा विभाग का घेराव करेंगे और बीपीएससी का घेराव करेंगे। आपने वादा खिलाफी क्यों किया? TRE-1 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसका दोषी कौन है? क्रेडिट कौन लेगा? आप लीजिएगा क्रेडिट के, हम परीक्षा कराए। ये धांधली चल रहा है, कोई हाथ धोने गया कल पर से तो गायब हो गया है। 300 सीट पे कोई बैठ ही नहीं रहा, पढ़ा कौन रहा फिर? वही तो मुझे तो हंसी आती है इन लोगों पर कि छठे चरण में 70,000 शिक्षक गायब हैं, वो पढ़ा रहे हैं 4-5 साल से। और कोर्ट जब पूछा गया माननीय उच्च न्यायालय देगा क्या हुआ उनका, तो फोल्डर गायब हो गया और उसका फाइल जल गया। इन लोगों का चोर अगर भागता है तो पुलिस पकड़ लेती है। शिक्षक यहाँ भागने, अभी उस दिन बोल रहे थे कि चोर है, ये है, वो है, तो इनको पकड़ क्यों नहीं कोई रहा? देखिए, ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है बिहार में, मुझे लगता है कि नौकरी पकड़ के दी जा रही है। सीटेट फेल, STT फेल, फर्जी तो आप पकड़ लिए। आज जब आप पकड़ा गया तो भाग गया, रिजाइन नहीं दिया है, वो सिर्फ भागा है। अब फिर आएगा 2 महीना के बाद। प्रिंसिपल से तो पूछा जा रहा है ना कि यही लोग पढ़ा रहा था, तो प्रिंसिपल सेट हो जाएंगे। प्रिंसिपल का क्या? प्रिंसिपल भी फर्जी तरीके से नियुक्त होंगे, वैसे ही प्रिंसिपल होंगे जो फर्जी तरीके से नियुक्त होंगे। तो बिहार में कई हजार फर्जीवाड़े की तरह से नियुक्त होने वाले शिक्षक बहाल हो चुके हैं। 1 खत्म नहीं हुआ, 2 खत्म नहीं हुआ, लोग 3 का गुण गा रहे हैं, तो 3 में क्या होगा? ये लोग 3 नहीं होने दीजिए। ये लोग क्या कर रहे हैं ना, प्रथम फेज की बहाली की सीट बचाकर सेकेंड फेज में, सेकेंड फेज की सीट बचाकर थर्ड फेज में, ये लोग सिर्फ सीट का घोटाला कर रहे हैं। सीट घोटाला कुछ है नहीं। आपने कहा ना 28,800 प्रथम फेज में नियोजित पास किए, हम लोग का डाटा है कि 40-45,000 पास किए, लेकिन उन्हीं का डाटा हम मानते हैं। 28,800 कितना हुआ? 90,000 में आप 30,000 घटाइए, 60,000। कई हजार फर्जीवाड़ा है जो भागा फिर रहा है, कितना पर आ गया? आप डंका मत पीटिए 1,20,000 का, सीधे सीधे बताइए कि आपने कितने लोगों को नौकरी दी है। नौकरी तो इतनी मिली है कि पूरा देश गुणगान कर रहा है। नो डाउट, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश के बाद किनको नौकरी मिली है? फर्जी वाले को, जो चोर डकैत जो जालसाजी करके शिक्षक बनाए, उन लोगों को नौकरी मिली। आपने ये क्यों बात बोला कि 144 हट चुका है, बीपीएससी घेर लेंगे? बिल्कुल घेरेंगे। घेर के क्या मिलेगा? घेर के वही मिलेगा जो आपने वादा खिलाफी किया। आपने कहा कि 14,700 रिजल्ट देंगे, तो TRE-2 के लोग इंतजार करेंगे ना। आपने फिर उसमें से घपला करने का प्रयास किया, तो क्या लगता है कि धारा 44 जिंदगी भर धारा 44 लगेगा? आपसे पूछा जाएगा, आप भागिए मत, ट्वीट मत कीजिए, आप प्रेस के सामने आइए और कहिए। प्रेस वाले को, खासकर बिहार के 4 प्रमुख लीडिंग पेपर जो आज चुप है, क्यों चुप है? शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ, आपको चुप्पी कौन लगाया है? जब प्रेस चुप हो जाए, जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ चुप्पी मार दे, तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार शिक्षक बहाली में हुआ। और हम लोग मरते दम तक बोलेंगे, क्योंकि आपने बहाली के नाम पर जो घोटाला किया, गलत लोगों का चयन किया, इसके नाम पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी। बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा TRE-2 में, और TRE-2 में जो हुआ, हिंदी भाषा के पेपर की अर्हता को समाप्त की गई, उसके मामले भी 2-3 या
याचिका दायर हो चुकी है और जल्द से जल्द हम बैठक बुलाएंगे, क्योंकि टीआर 2 में भी जो व्यापक गड़बड़ी हुई है इसके खिलाफ में भी माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। इतना जो आपको लग रहा है कि छोड़ देंगे और टीआर 2 के बाद करके टीआर 3 के बाद करने लगे, बात पहले 1 से शुरू होगा, फिर 2 में जाएंगे और तब 3 में नहीं होने जाएंगे। दीजिएगा। लेकिन इतना जरूरी होने नहीं दीजिएगा। अरे भाई होने परीक्षा रोकने, परीक्षा हो, नौकरी मिले, इसके लिए कहां कोई इनकार कर रहा है। लेकिन बहाली की प्रक्रिया में जो खामी है उसको दूर करने की जरूरत है। टीआरई 1 में से लेकर टीआरई 2 तक व्यापक धांधली हुई है, बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ है। आपने अगर उसके खिलाफ कार्रवाई की तो नए लोगों को आपने मौका नहीं दिया, आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के नाम पर लोगों को डार्क में रखा और सिर्फ शिक्षा विभाग की सूची भेजी गई, उसके खिलाफ मात्र आप रिजल्ट का कम प्रकाशन हुआ। मुझे लगता है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग इन दोनों अधिकारियों और आयोग और कमीशन और विभाग की गलती का नतीजा है कि व्यापक चूक की वजह से बिहार में बड़े पैमाने में फर्जीवाड़ा हुआ। चलिए देखिए, छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, हमेशा गरजते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर और टीआरई 1.0 के घपले के बारे में बताएं, 2.0 के घपले के बारे में बताएं और साफ कहने कि 144 कब तक लगाएगा बीपीएससी आयोग हम घेरेंगे और सीधे कह दें कि केस इतना है ना, इतना किए हैं कि लोग गिन नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कहे हैं कि अतुल प्रसाद और के पाठक की जो जोड़ी है वही सब चीज करा रही है और के पाठक भाग गए। अब देखना ही होगा कि क्या कुछ होता है शिक्षक भर्ती परीक्षा में, क्योंकि लगातार बवाल तैयार है, क्योंकि 1.0 में कुछ चीजें जो हैं वो रह गई हैं, 2.0 में कुछ चीजें जो हैं वो रह गई हैं, लेकिन 3.0 के लिए लोग तैयार हैं। छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से बोल रहे थे, किस तरह से चिल्ला रहे थे, किस तरह से गर्म थे, वो आपने सुनिए। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।